राम राम दोस्तों, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, मैं पाकिस्तानी न्यूज़पेपर और कुछ टीवी चैनल्स और जो वहाँ के यूट्यूब के पत्रकार हैं उन सबको मैं देख रहा था। आप सबको पता है जाकिर नाइक इस समय पाकिस्तान के यात्रा पर है और पाकिस्तान में वो इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहा है कि पाकिस्तान की आवाम और खास तौर से महिलाएं जाकिर नाइक को चप्पल जूते लेकर के ढूंढ रही हैं। अब हुआ क्या कि जाकिर नाइक का काफिला लाहौर के आसपास से कहीं गुजर रहा था और वहां महिलाओं ने उसको चप्पल फेंक फेंक के और बहुत दूरी तक उसको बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा हो गई और उस पर चप्पल फेंका है और उसको एक तरह से जलील किया है। अब उस पर चप्पल लगा है नहीं, इसकी तो पूरी जानकारी नहीं है और पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की सरकार भी ये नहीं बताएगी कि नहीं हमारे यहाँ जाकिर नाइक आया है तो उस पर चप्पल पड़ा है, चूंकि वो तो उसको चीफ गेस्ट बुला के बहुत ही इज्जत से बुलाई है सरकार। लेकिन जाकिर नाइक पाकिस्तान में जो जो यह कह रहा है और इतने अनाप शनाप बेहुदा किस्म की बातें कर रहा है कि पूरी महिलाएं उसमें जो न्यूज एंकर्स हैं और जो सशक्त महिलाएं हैं वो सारी बिल्कुल भड़क गई हैं। अब ये भड़की क्यों है? दरअसल जाकिर नाइक पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर एक इंटरव्यू में वो कह रहा है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला को 20 से 30 मिनट देखने के बाद भी उत्तेजित नहीं होता है, उसके अंदर काम वासनाएं नहीं जागती है, अगर कोई पास बैठी ही नहीं, अगर कोई टीवी पर भी महिला न्यूज पढ़ रही है और 20 मिनट देखने के बाद अगर किसी पुरुष के मन में हलचल नहीं होती है तो वह बीमार है, उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मतलब ये इस्लाम की अच्छाई बता रहा है या गंदगी बता रहा है? अब महिलाओं के प्रति इस तरह की जो बेहुदा किस्म की, घटिया किस्म की, बेहयात बात करने वाला ये जाकिर नाइक, पाकिस्तान के आवाम इस कंफ्यूजन में पड़ी है कि हम जिस इस्लाम को जानते हैं, जो हमको अभी तक बताया गया है वो सही है कि ये जाकिर नाइक जो बता रहा है ये सही है। महिलाओं को लग रहा है कि ये तो आके यहाँ गंदगी फैला रहा है। भाई बात सही है, इस तरह की विचारधारा, इस तरह की बात तो सिर्फ महिलाओं को एक वस्तु, एक जो है ना हवस की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का इसका प्रयास है। इस पर न्यूज एंकर और जो भी सशक्त महिलाएं हैं, सामाजिक महिलाएं हैं, वो सारी भड़क गई है। इसमें एक आरजू काजमी नाम की पत्रकार है, बहुत ही अच्छी पत्रकार है, बड़ी पत्रकार है पाकिस्तान की। उन्होंने इस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग दी है और इसका खूब मजाक उड़ाया है जाकिर नाइक का, और जाकिर नाइक को बहुत ही बुरा भला और उसको इस्लाम का सही पूछा जाए तो एक सौदागर, बेचने वाला, इस्लाम को बेच करके पैसा कमाने वाला उन्होंने कहा है और जाकिर नाइक को बहुत बेइज्जत किया है। आइए पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी को हम लोग सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं जाकिर नाइक के बारे में। सूरा नूर, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुज़रे बसर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई भी ख़वातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़रे बसर करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या है, हलचल होना ही चाहिए। नहीं है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आपके पास। पाकिस्तानियों ने तो जी जाकिर नाइक की वो हालत की है कि मैंने सुना है कि वो रात को अपने तकिए में मुंह देके रोते हैं और कहते हैं मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अब पता नहीं कौन से घर जाना है, इसलिए कि हमारे तो घर जाना जब बोला जाता है तो हम लोग जेल भेज देते हैं, हम कहते हैं जी जेल को घर बोलते हैं। लेकिन अब पता नहीं कौन से घर जाना है, इसलिए कि मलेशिया जाना चाहते हैं या ये भारत जाना चाहते हैं। बहुत से लोग तो हमें ये भी कह रहे हैं कि जी इनको भारतीय ना कहें, तो भाई क्या कहें?
अब ये मलेशिया में अगर 8-10 साल से रह रहे हैं तो ये कोई मलेशियन तो नहीं हो गए, ये रहेंगे तो वही हिंदुस्तानी ना। बल्कि मुझे तो इनकी लैंग्वेज बड़ी मजेदार लगती है। मैंने इनके थोड़े 1-2 क्लिप्स देखे जो इन्होंने पाकिस्तान में बात की, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मुन्ना भाई एमबीबीएस देख रही हूँ। वो आले रहा है, वो जाले रहा है, वो खड़े रहा है, वो बैठे रहा है, वो इसी तरह की लैंग्वेज कर रहे हैं। तो वो मुझे बहुत मतलब खाली पीली में टाइम खराब करने का नहीं, ठीक है ना। तो वो मुंबईया लैंग्वेज जो है ना, जो मुन्ना भाई में थी, तो वो मुझे बड़ी पसंद है। तो जो संजय दत्त, लेकिन खैर संजय दत्त के साथ इनका क्या कंपैरिजन है, लेकिन फिर भी मैं बात कह रही हूँ कि वो जो लैंग्वेज, जो एक्सेंट ये यूज कर रहे हैं ना, वो वाला बहुत ही मजेदार है। वो आले रहा है, वो जाले रहा है, वो खले रहा है, वो खड़े रहा है, इस किस्म की लैंग्वेज वो कर रहे हैं ना, एकदम मुंबईया लैंग्वेज ना, एकदम झिकास। इनको तो मेरा ख्याल है, सॉरी झिकास होता है कि झिकास होता है, जो भी होता है, वो अनिल कपूर वाली, जी 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 जी। तो मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि इन्हें बॉम्बे जाकर, बॉम्बे में शायद ये पहले हुआ करते थे, इनको वहां फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और हो सकता है कि इन्हें कोई रोल मिल भी जाए, मतलब विलन के साथी का वो जो मार खाता है ना, वो भेज देता है पहले, और विलन बैठा होता है, जाओ जाकर उसको उठा के ले आओ। और उसके बाद वो जब उठाने जाता है तो खुद ही उठा उठा के वो हीरो उसको पटक पटक के मारता है। मेरा ख्याल है इनको वो रोल तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल इस तरह के लोग जो हैं वो यही कुछ करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, पाकिस्तान वो आ तो गए हैं, अब समझ नहीं आ रही कि उनको आखिर क्या सूझी। मतलब पता नहीं किस दुश्मन ने उनसे कहा, मतलब इनके अपने दुश्मन ने, जाकिर नाइक के अपने दुश्मन कोई होंगे, डेफिनेटली हर एक के होते हैं, हमारे भी दो चार हैं, हमने भी पाल के रखे। लेकिन एक बात है कि हर एक के पास कुछ ना कुछ दुश्मन होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनके किसी दुश्मन ने कहा होगा पाकिस्तान चले जाओ, वो इस्लामिक कंट्री है, बड़ी इज्जत होगी, बड़े पैसे भी मिलेंगे और बड़े फेमस भी हो जाओगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान से पैसे मिलते नहीं है, पाकिस्तान में पैसे देकर आने पड़ते हैं। और अगर हमने स्टेट गेस्ट के तौर पे बुला ही लिया है, तो मेरा ख्याल है जाते जाते इनको आखिरी दिनों में इनको बिल पकड़ा ही देना चाहिए कि जी आप होटल में यहाँ यहाँ आप रहे, इधर इधर आपने ट्रेवलिंग की, ये आपने खाया, और ये आपका खर्चा पानी है, ये बिल पे कर दीजिए। अगर ना किया तो हम आपको भारत के हवाले कर देंगे। मैं बता रही हूँ पाकिस्तानियों, ये पैसा कमाने का सुनहरी मौका है। आपने अच्छे से इनके भाषण वाषण चला लिए ना, इनको दो घुमा लिया पूरे में, साथ साथ बिल के जो है बिल्कुल लिस्ट बनाकर और टोटल जो है वो करते जाइए। और आखिरी 2 दिन में, क्योंकि मैंने सुना है कि इन्होंने मजहब सेल कर करके बहुत पैसा बनाया है, तो लास्ट 2 डेज में आप इनको वो बिल दीजिए और कहिए कि ये बिल हमें अभी के अभी पेमेंट करो, फौरन ही ऑनलाइन ट्रांसफर करो। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, आप मतलब सरकारी आप अकाउंट ना देना चाह रहे हो और आप सोचे कि नहीं उससे जरा नाम खराब होगा कि जी सरकार ने बुलाया और फिर पैसे ले लिए, तो मेरा अकाउंट नंबर दे दिएगा, मैं यहाँ इस वीडियो के नीचे अपना अकाउंट नंबर दे दूंगी। तो वो अकाउंट नंबर आप जो है वो जाकिर नाइक को दें और कहें कि इसमें जो खर्चा हुआ होगा वो इसमें इस अकाउंट में वो पैसा डाल दें, उसके बाद उसमें से मैं 20% रख के बाकी मैं सरकार को दे दूंगी। अब 20% तो रखूंगी ना, मतलब ऐसी क्या बात है, आइडिया मेरा है भाई, बता मैं रही हूँ पैसा कमाने का तरीका, तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा क्या? खैर वो बात की बात है, वो बाद में डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। खैर 20% में कम है, कम है, कितना होना चाहिए? अच्छा, मेरी टीम कह रही है कि जी 40% तो होना ही चाहिए ना, मतलब इतने हम आला दर्जे की, इतनी हम हाई स्टैंडर्ड किस्म की एडवाइस दे रहे हैं, तो हमें 40% हमें चाहिए। खैर वो बात की बात है, हम बाद में देख लेंगे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, जाकिर नाइक को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जाने से 2 से 3 दिन पहले पूरा टोटल बिल करके, जिसमें एयर टिकट भी हो और सारा खर्चा जो इनके ऊपर एक एक पाई का खर्चा वो इन्हें दे, और कह दिया ऑनलाइन ट्रांसफर करो, और अगर नहीं किया तो वाघा बॉर्डर पे तुम्हें इंडिया के हवाले कर दिया जाएगा। और इधर से मैं मोदी जी को फोन कर दूंगी, मोदी जी वो आ रहा है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, वहां पे इसकी वो चितरौल होगी ना कि इसकी तबीयत एकदम सेट हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पैसे देना इसको ज्यादा आसान लगेगा, ये पैसे देके और निकल लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए एक अदद बिल तैयार कर लिया जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और पूरी कोशिश की जाए कि इनको टाइम से ये पैसा ले लिया जाए इनसे। और ऑनलाइन ट्रांसफर में तो जी 2 मिनट लगते हैं, मतलब अकाउंट नंबर डालेंगे, पैसा डालेंगे, जितना भी बना होगा, जो भी खर्चा ये कर रहे, सिक्योरिटी वाला मिला के, ठीक है, जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनको भी तो हमने पैसा देना ही ना, वो कौन सा फ्री में आके खड़े हो गए गन्स लेके इनके पास इन्हें बचाने के लिए। हालांकि इनके ऊपर कोई टाइम जाया नहीं करा, ना जाने वो कहाँ गए अननोन गनमैन, वो भी मेरे ख्याल है कहीं छुट्टियों पे गए हुए आजकल। लेकिन बहरहाल वो हमें चाहिए भी नहीं है, हम इनको जिंदा सलामत साबुत एक ही पीस में वापस भेजना है। तो अब हुआ ये
कि मैं जैसा कि कह रही हूँ आप लोगों को सीरियस बात बता रही हूँ, उसमें कोई हंसने की बात नहीं। मुझे नहीं पता मेरी वीडियो देख के आप लोग हंसते क्यों हैं, आई डोंट नो। मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है। प्लीज थोड़ा इंटेलेक्चुअल तरीके से सुना करे बातों को, ठीक है ना, जरा सीरियस लिया करे, बहुत सीरियस मैटर है ये। उनको अब हमें बिल देना है डॉक्टर जाकिर नाइक को, और मुझे लोग बताएं कि हम उनको वो बिल कब दें, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले या 5 दिन पहले, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस आपके पास है। फोन अ फ्रेंड भी कर सकते हैं, 50-50 भी कर सकते हैं, और जो कुछ भी बच्चन साहब कहते थे ना वो भी कर सकते हैं, मतलब, लेकिन आप जाहिर है कि वो क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, और वो ऑप्शन हमारे पास नहीं, इसलिए कि पैसा हमने इनसे लेना है। जो खर्चा हमने इसके ऊपर किया है, जितना फालतू पैसा हमारा इनके ऊपर खर्च हो रहा है और होता रहेगा भी, ये 28 तारीख तक यहीं पर है, तो उस वक्त तक ये जितनी रोटियां और बोटियां खा चुके हैं, और जितनी बकवास हम इनकी फ्री में सुन रहे हैं, लेकिन खैर बहरहाल, लेकिन कुछ ना कुछ है जिस